नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की यूनिट में हम बात करेंगे मैनेजमेंट्स के बारे में। तो उस मैनेजमेंट्स में जो टॉपिक हमारे यहाँ पे छूट गए थे उसको लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस रिलीज़ किया गया था और राजस्थान हाईकोर्ट लाइब्रेरीज के द्वारा जो सिलेबस रिलीज़ किया गया था, उन दोनों में कुछ तुलना अपन कर लेते हैं। अगर हम बात करें आरपीएससी के द्वारा जो रिलीज़ किया गया था सेकंड ग्रेड लाइब्रेरी का, तो उसमें टीक्यूएम यूनिट्स का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया जाता है। यानी इसमें ये जो टॉपिक है मैनेजमेंट्स के अंदर, मैनेजमेंट यूनिट्स में, वो ये टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसी दरमियान अगर हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी का जो हाईकोर्ट के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसके अंदर सिलेबस यहाँ पे आप देखें, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इसके अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम यहाँ पे अलग से 6 नंबर का टॉपिक दे रखा है, जिसके अंदर हम बात करेंगे डेफिनेशन को लेके, उसके कॉन्सेप्ट को लेके यानी कि अवधारणा को लेके, एलिमेंट्स यानी उसके तत्व को लेके, क्वालिटी ऑडिट के बारे में यानी कि उसकी जो ऑडिट है उसको लेके, LIS यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसके जो अगर हम बात करें कि जो मानक हैं उसको लेके, उसके बाद टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट्स को लेके, ये जो टॉपिक है, ये सभी टॉपिक आज की इस वीडियोस में हम कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी मैं आपको अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन के जो कंटेंट हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनेगा उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने ये जो नोट्स है वो डिज़ाइन किए हैं। तो इसके अंदर आपको कोई भी इसके बाहर नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे वीडियो को। यहाँ से आप देखें तो ये हमारे पास में टीक्यूएम का टॉपिक जो है लाइब्रेरी जो राजस्थान हाई कोर्ट में है उसके अंदर ये टॉपिक दे रखा है, तो उसी को लेकर अपन चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पहले अगर वीडियोस में आप देखें तो मैनेजमेंट्स को लेके, साथ ही उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स को लेके, ये दोनों यूनिट जो हैं, दोनों जो टॉपिक हैं इस यूनिट्स के, वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। या तो आप आई बटन्स में देख लीजिएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके इन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी से ये चीज़ें जो बेसिक है वो अच्छी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। टीक्यूएम को लेके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका पूरा नाम होता है। पहले तो आप ये याद रख लीजिएगा कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो टीक्यूएम का पूरा नाम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये एक प्रबंधन दृष्टिकोण है जो बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं, उत्पादों, सेवाओं को निरंतर सुधार की वृद्धि यहाँ पे चाहता है। यानी कि आपके पास में कोई भी जो मैनेजमेंट्स को लेके अगर बात करते हैं तो उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट आपके पास में है, या फिर कोई भी उत्पादन आपके पास में है, या फिर कोई भी प्रक्रिया आप लोग कर रहे हैं, या फिर कोई भी सेवा आप दे रहे हैं, तो उसके अंदर आप चाहते हैं कि वो समय टू समय उसको अपडेट किया जाए, समय टू समय जो उसके हैं उसमें वृद्धि की जाए, उसमें जो भी कमियां हैं उसको रिड्यूस यानी कम किया जाए। तो इस प्रकार की जो मैनेजमेंट प्रबंधन जो प्रणाली है वो यहाँ पे टीक्यूएम कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी के आगे बढ़ते हुए, तो संपूर्ण गुणवत्ता यानी कि इसको हिंदी में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहते हैं, इंग्लिश में इसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, शॉर्ट में इसको टीक्यूएम के नाम से अपन बात कर रहे हैं। तो संगठन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन की एक शैली भी यहाँ पे कही जाती है। आप कह सकते हो कि ये एक शैली है जिसके अंदर हम अब हमारी सफलता प्रबंधन को लेके हमारी सफलता सुनिश्चित करने का प्रबंधन करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं टीक्यूएम जो है सहभागी प्रबंधन से संबंधित भी है, यानी कि इसमें काफ़ी प्रकार के लोगों का सहयोग लिया जाता है, काफ़ी प्रकार के संस्थानों को सम्मिलित करके ये जो योजना है वो बनाई जाती है, जिसके अंदर काफ़ी प्रकार की प्रणाली आप कह सकते हो, पुस्तकालय की वर्गीकरण है, पुस्तकालय का सूचीकरण है, पुस्तकालय का प्रबंधन है, पुस्तकालय का जो वित्तीय प्रबंधन है। तो इस प्रकार के सभी जो प्रबंधन है उसको लेके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट्स के अंदर ये शामिल किया जाता है। बेसिकली हम बात करें टीक्यूएम एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि इसको आप कंटिन्यू आपको दोहरानी पड़ती है, यानी कि ये लगातार चलती रहती है। गुणवत्ता आंदोलन को अपनाने के लिए जापान इसमें अग्रणी था। आपसे पूछा जा सकता है कि टीक्यूएम क्वालिटी जो है सबसे पहले इसमें कौन सी कंट्री अग्रणी थी, तो इसमें जापान कंट्रीज काफ़ी आगे रही है। उसके बाद परिचय को लेकर बात करते हैं, इंट्रोडक्शन को लेके, जो कि आपके टॉपिक्स में भी है। प्रबंधन का नया दृष्टिकोण यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहा जाता है। 1950 में जापान के बाद में दुनिया में ये लोकप्रिय हो गया था, यानी 1950 में इसकी शुरुआत है जापान से मानी जाती है। मूल रूप से ग्राहकों की जरूरत को पूरा करना इसका मुख्य टारगेट होता है, उसका लक्ष्य होता है। साथ ही ये जो प्रबंधन है ये ग्राहक केंद्रित होते हैं, यानी कि ग्राहक की जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ही उसको उसकी जो आवश्यकता को देखते हुए यहाँ पे जो काम है, प्रबंधन है, वो किए जाते हैं, चाहे वो पुस्तकालय से संबंधित हो या फिर अन्य कारणों से संबंधित हो। इसके अंदर संगठन और गुणवत्तापूर्ण की उत्पादों को सम्मिलित करके उत्पादन की गुणवत्ता सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसके अंदर कर्मचारियों को शामिल करने वाले संगठनों के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोल जो है वो अदा करता है। आगे हम बात करते हैं
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो निरंतर सुधार की एक जो संरचित प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक लगातार प्रक्रिया है, इसमें इसमें कभी रुकावट नहीं आती, ये लगातार चलती रहती है। सहभागी प्रबंधन तकनीकी का उपयोग भी किया जाता है, जिसमें काफ़ी प्रकार के लोग इसमें शामिल होते हैं। तकनीकों को देखते हुए ग्राहकों की ज़रूरत के ऊपर यहाँ पे काम किया जाता है कि ग्राहकों को अब किस प्रकार की ज़रूरत यहाँ पे लाइब्रेरीज में है, तो उसी पर्टिकुलर एरियाज़ में, उसी पर्टिकुलर जो क्षेत्र है उसके अंदर ये कार्य किया जाता है। समग्र रूप से सुधार यहाँ पे लाइब्रेरीज में लाने का ये काम करता है, जिसके अंदर संगठन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है, साथ ही उसके लचीलेपन या फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही उसकी प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि उसकी कॉम्पिटिटिव लेवल जो है उसको बढ़ाता है। तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल की गई। उसके बाद बात करते हैं TQM के, आगे थोड़ा और चर्चा अपन करते हैं, जो कि TQM को एक दर्शन के रूप में देखा गया है। ये कोई टेक्निक नहीं है, एक तकनीक नहीं है, हालांकि इसके 3 बुनियादी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है गुणवत्ता नियंत्रण का है, दूसरा कॉन्सेप्ट कर्मचारी भागीदारी का है, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ग्राहक संतुष्टि का है। साथ ही TQM एक संगठन के लिए एक प्रबंधन दृष्टिकोण भी रखता है, जिसमें गुणवत्ता पर केंद्रित करता है, यानी कि जो भी काम करेगा वो क्वालिटी बेस्ड होगा, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि उसकी गुणवत्ता को केंद्रित बना के ये काम करने का कोशिश करता है। सभी सदस्यों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित रूप से होनी चाहिए, तभी ये यहाँ पे सफलतापूर्वक एक संगठन काम कर पाता है। ग्राहकों की TQM के माध्यम से दीर्घकालीन जो सहायता है वो भी यहाँ पे इसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि TQM क्वालिटी जो है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट्स हैं, वो प्रक्रिया दीर्घकालीन होती है, निरंतर होती है। उसके बाद में ग्राहक की संतुष्टि संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता यहाँ पे डिसाइड की जाती है, क्योंकि संगठन की सफलता ग्राहक की संतुष्टि पर ही यहाँ पे निर्भर करती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद में इसमें 3 नाम मैंने लिए हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट्स को लेकर, अलग अलग हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें टोटल को लेकर, T को लेकर, तो टोटल इसका पूरा नाम होता है, हिंदी में इसको संपूर्ण कहते हैं। किसी भी संगठन में हर कोई अपनी स्थिति और कार्य की परवाह किए बिना गुणवत्ता पर जिम्मेदारी को निभाने का काम करता है, जिसमें टोटल व्यूज़ आप देख सकते हो लेते हैं, संपूर्ण कठोर इसमें लिए जाते हैं। तो उसके बाद क्वालिटी क्यों, मतलब क्वालिटी गुणवत्ता को लेकर हम बात करते हैं। न्यूनतम लागत पर ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करना भी यहाँ पे क्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट्स की बात करें, जो कि प्रबंधन है, जो कि लास्ट ये जो आपका M का मतलब होता है, इसके अंदर समाज संचार और नियंत्रण के एक इंटरेक्टिव नेटवर्क का जो है वो यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद में TQM आधारित जो उद्देश्य हैं, उसके सिद्धांत हैं, उसके तत्व हैं, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य को लेकर हम बात करें तो बेसिकली ये निरंतर सुधार की आवश्यकता इसका मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि इसमें सुधार निरंतर किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बार सुधार कर दिया फिर आपने सुधार ही नहीं किया। तो इसमें इस प्रक्रिया के अंदर लगातार सुधार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सिद्धांत की बात करें तो इसके द्वारा 3 सिद्धांत दिए गए थे। पहला, कस्टमर फोकस होना चाहिए, यानी कि आपको जो भी प्रबंधन करना है ना, वो आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग ही करना है, ऐसा नहीं है कि अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। उसके बाद में प्रोसेस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, यानी आप जो भी प्रबंधन कर रहे हो, जो भी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, जो भी आप यूँ कहें कि TQM का यूज़ कर रहे हो, तो एटलीस्ट उसमें आपके जो प्रक्रिया है उसमें सुधार आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने काम भी किया लेकिन आपको कोई इंप्रूवमेंट उसमें देखने को नहीं मिला, यानी कुल मिला के प्रोसेस में सुधार आना चाहिए। उसके बाद टोटल इन्वॉल्वमेंट्स होना चाहिए, जो भी आपके ग्राहक हैं, जो भी आपके पाठक जो रीडर हैं, तो उनकी भागीदारी भी इसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाठक को आप पूछ ही नहीं रहे किस प्रकार से प्रबंधन अच्छा होगा, उसकी क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्या चीज़ अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए, पाठक की भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। कुछ तत्वों की बात करते हैं जो कि अपन ने बात की, टॉपिक्स में भी दे रखा है एलिमेंट्स को लेके। तो इसके टोटल 6 तत्व होते हैं। अगर तत्वों की बात करें तो पहला तत्व लीडरशिप, यानी कि आपके पास में जो है नेता होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए आपके पास में। एजुकेशन ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए आपके पास में, यानी आपके पास शिक्षा और प्रशिक्षण भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, संचार भी होना चाहिए, किस प्रकार से किस प्रबंधन को यहाँ पे करना है। सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास में जो भी प्रबंधन कर रहे हो तो इसमें भागीदारी भी लोगों की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अकेले कर रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल ही नहीं रहा। उसके बाद में मेजरमेंट्स, यानी आप जो भी कर रहे हैं क्या वो एक स्टैंडर्ड के तहत यहाँ पे या एक मानक के तहत उसकी मेजरमेंट्स हैं क्या, वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। रिवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि आपके द्वारा जो भी प्रबंधन किया जाता है तो उसके लिए आपको रिवार्ड्स भी मिलने चाहिए, आपको कुछ इनिशिएटिव्स भी मिलने चाहिए ताकि आपका जो मनोबल है वो भी यहाँ पे बढ़ाया जा सके। तो कुल मिला के 6 तत्व यहाँ पे आपने देखे, लीडरशिप, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, सपोर्टिव, मेजरमेंट, रिवॉर्ड्स, ये 6 एलिमेंट्स हैं। इनमें कोई भी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से एलिमेंट्स से जो हैं वो TQM पे आधारित हैं या फिर इनमें से कौन से नहीं है, तो ये ऑप्शन आपको बना के दे सकते हैं।
आगे हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट टॉपिक की। तो क्वालिटी जैसे हमने बात की है गुणवत्ता पे आधारित होती है, संगठन की उपलब्धि का माप होता है। इसका मतलब वह सब कुछ होता है जो संगठन ग्राहक पर नज़र बनाए रखता है। उत्कृष्टता और न्यूनतम मानक से बेहतर यहाँ पे होना चाहिए, ये क्वालिटी को प्रदर्शित कर रहा है। जोसेफ एफ जुरान की हम बात करें, इनका एक स्टेटमेंट है, काफ़ी फेमस है, आप इसको याद करके जाइएगा। गुणवत्ता उपयोग या उद्देश्य के लिए जो है उसकी उपयुक्तता है, यानी कि फिटनेस है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। गुणवत्ता जो है उसके उपयोग और उद्देश्य के लिए जो है उपयुक्तता है। ISO 9000 का जो एक स्टेटमेंट है, गुणवत्ता वह डिग्री है जिस तक अंतर्निहित विशेषताओं का एक सेट आवश्यकताओं को पूरा करता है। बिल कॉनवे की हम बात करें, इन द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। इन्होंने कहा है कि लगातार कम लागत वाले उत्पादों और सेवाओं के विकास, निर्माण, प्रशासन और वितरण के रूप में परिभाषित करते हैं जिनकी ग्राहकों की आवश्यकता होती है और वे चाहते हैं। तो ये बिल कॉनवे जो है उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट जो है उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है डेमिंग, काफ़ी चर्चा में रहे हैं और काफ़ी फेमस ये ऑथर हैं और काफ़ी आप कहें तो मैनेजमेंट्स की यूनिट्स में आपको काफ़ी बार ये देखने को मिलेंगे। इन्होंने कहा है कि कम लागत पर एक रूपता और निर्भरता की अनुमानित डिग्री और बाजार में अनुकूल होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट के द्वारा दिया गया है। सरकार के द्वारा किसी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने की उपयोगिता या सेवा की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद में क्वालिटी जो है उसकी गुणवत्ता है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। पहले अगर आपको कोई भी चीज़ की क्वालिटी आपको निखारनी है तो सबसे पहले आपके पास में कर्मचारियों का बेहतर यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, ग्राहकों की संतुष्टि होना चाहिए, सद्भावना, उच्च उत्पादकता होनी चाहिए, बाजार पर कब्जा होना चाहिए। उसके बाद में लागत के साथ साथ घाटे को भी कम करना पड़ेगा, लाभ को अधिकतम करना होगा, संगठन में सभी की भूमिका पहचानना होगा, पूरे संगठन के लिए एक समान रूप से लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे, टीम वर्क पर जोर देना होगा, साथ ही कर्मचारियों के प्रदर्शन के भी उपाय आपको करने होंगे। तो ये कुछ उसकी आवश्यकताएं थी। उसके बाद में बात करते हैं TQM के गुरु कौन कौन से हैं, किस प्रकार से कौन कौन गुरु ने क्या क्या यहाँ पे TQM के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। सबसे पहले गुरु की बात करें तो वॉल्टर शिवार्ट है, जो कि काफ़ी फेमस है। इन्होंने कहा सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण का एक जनक इनको कहा जाता है। बेसिकली ये सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण के जनक जो हैं वो वॉल्टर शिवार्ट है, इनको यहाँ पे कहा गया है। बेसिकली इनके द्वारा TQM जो प्रपोज किया गया है वो WA शिवहार्ट के द्वारा किया गया है। इन्होंने PDSA प्लान कहा जो है प्रपोज किया था। बेसिकली PDSA प्लान का हम बात करें तो P मतलब प्लान होता है, D का मतलब डू होता है, S का मतलब स्टडी होता है, A का मतलब एक्ट होता है। यानी पहचान की क्या सुधार करना होगा वो प्लान आपके पास में होना चाहिए। डू मतलब डिज़ाइन परिवर्तन करना या फिर परिवर्तन में कोई चेंजेस करना, ये चीज़ होनी चाहिए। स्टडी का मतलब प्रक्रिया या परिणाम के मापों को यहाँ पे विश्लेषण करना होगा। एक्ट मतलब यदि परिणाम आशा के अनुरूप नहीं है तो उसमें किस प्रकार के एक्ट्स आप जोड़ सकते हो। तो ये PDSA जो स्टेटमेंट है या फिर कोटेशंस है वो वाल्टर यानी कि WA शिवहार्ट के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट गुरु की। तो ये इन्होंने का जो गुरु हैं वो डेमिंग है, काफ़ी चर्चा में रहे हैं। मैंने आपको पहले भी इसका स्टेटमेंट कहा है, इन्होंने पहले भी कहा था, जिससे यहाँ पे आपने देखा इनके स्टेटमेंट में। तो डेमिंग जो है पहले भी कहते हैं कि कम लागत पर एक रूपता और निर्भरता की अनुमानित डिग्री और बाजार में अनुकूल होना चाहिए। ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट्स के बारे में स्टेटमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं। जो एडवर्ड डेमिंग जो है, इन्होंने प्रणाली में परिवर्तनशीलता को कारणों को मापने के लिए एक उपकरण के रूप में SPC का चार्ट विकसित किया, जो कि पूरा नाम स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल होता है, SPC का पूरा नाम। और बेसिकली मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल के फादर भी इनको कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एडवर्ड डेमिंग जो है वो किस कारण से काफ़ी फेमस रहे हैं। तो ये स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल के रिगार्डिंग में, साथ ही फादर ऑफ मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल जो है वो भी यहाँ पे डेमिंग ही यहाँ पे कहलाए हैं। यानी कि जो फादर ऑफ मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल है वो जो है वो डेमिंग को ही कहा गया है। इन्होंने PDCA का एक कॉन्सेप्ट दिया है, आप देख सकते हैं PDCA। और वहाँ पे हम बात करें, इसी कॉन्सेप्ट को देखा था शिवहार्ट में, तो वहाँ पे C नहीं था, यहाँ पे आप देखें
PDCA नहीं था, वहाँ पे आपने देखा होगा तो वहाँ पे PDSA था, SA था, यहाँ पे CA, बस एक यहाँ पे PDSA वहाँ पे शिवहाट के मॉडल में था, लेकिन इनके मॉडल में जो है PDCA है, तो ये C आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बात करें, PDCA का पूरा नाम यहाँ पे प्लान डू चेक एंड एक्ट्स होता है। उत्पादों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार को लेके यहाँ पे एडवर्ड डेमिंग के द्वारा ये दिया गया था। आधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण के जनक भी कहे जाते हैं। डेमिंग को गुणवत्ता सुधार के लिए 14 बिंदुओं के ऊपर यहाँ पे गहन जो ज्ञान है, प्रणाली है, प्रबंधन के साथ घातक रोगों के रूप में जाना जाता है। गहन ज्ञान के सिद्धांतों की बात करें जो कि 4 भागों में शामिल किए गए हैं। पहले हम बात करते हैं उनके भागों को, तो सिस्टम के लिए प्रशंसा करते हैं, विविधता के बारे में ज्ञान देते हैं, ज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, साथ ही यहाँ पे मनोविज्ञान का ज्ञान भी इनके द्वारा दिया जाता है। तो ये 4 गहन जो हैं आपको सिद्धांत देखने को मिलेंगे डेमिंग के। डेमिंग प्राइज को लेकर हम बात करें, जापानी यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के द्वारा यहाँ पे 1951 में इनको प्राइज दिया गया था। सबसे पुराना पुरस्कार TQM के क्षेत्र में ये जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें गुरुज की, तो जोसेफ एम जुराल है। तो जोसेफ एम जुराल के बारे में बात करें तो ये डेमिंग के समकालीन कहलाते हैं। हालांकि इन्होंने भी यहाँ पे 3 प्रबंधीय प्रक्रिया जो है वो दी गई थी, जिसमें योजना कंट्रोल इंप्रूवमेंट था, यानी सुधार था, योजना नियंत्रण सुधार। तो 3 प्रबंधीय प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे जोसेफ एफ जुराल के द्वारा दी गई थी। हालांकि ये डेमिंग के समकालीन ही थे। इसके आधार पर वह जुरान ट्रायोलॉजी भी यहाँ पे कही जाती है, जिसमें गुणवत्ता, योजना, नियंत्रण और सुधार, इनको तीनों को ट्रायोलॉजी, जुरान ट्रायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ क्वालिटीज़ की हम बात करें, जो कि गुणवत्ता लागत, गुणवत्ता की लागत अवधारणा पहली बार 1951 में प्रकाशित एम जोसेफ के द्वारा, जो जोसेफ मुराल हैं उनके द्वारा अपनी पुस्तक क्वालिटी कंट्रोल हैंडबुक्स में दी गई थी। इन्होंने 4 गुणवत्ता लागत श्रेणियों जो हैं, 4 जो गुणवत्ता है लागत श्रेणी है उनमें बांटा। पहली प्रिवेंटेशन कॉस्ट है, दूसरी अप्राइसल है, नेक्स्ट इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, और नेक्स्ट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। पहले रोकथाम लागत है, मूल्यांकन लागत है, आंतरिक विफलता है, बाहरी विफलता है। तो ये 4 जो गुणवत्ता की श्रेणी है वो यहाँ पे जोसेफ एफ जुराल के द्वारा दी गई थी। उसके बाद में फिलिप्स बी क्रॉसाई की बात करें, इन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी ग्रिड्स के बारे में कहा। हालांकि ये फिलिप्स बी क्रॉस्बी के द्वारा दिया गया था 1979 में, जो कि मैच्योरिटी के 5 स्तर की ये बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनिश्चितता की, फिर जागृति की, फिर प्रबुद्धता की, फिर ज्ञान की, फिर निश्चितता की। इंग्लिश में बात करें तो अनसर्टेनिटी, अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट, विजडम, सर्टेनिटी। ये इन 5 परिपक्व स्तर यानी कि मैच्योरिटी की बात जो है फिलिप्स बी क्रॉस्बी करते हैं। उसके बाद बात करते हैं जीरो डिफिट्स की बात करते हैं, जिसमें फिलिप्स बी क्रॉस्बी के द्वारा ये अपनी पुस्तक एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट में दी गई थी। सबसे पहली बार इसे सही करो वाक्यांश के रूप में इसको कहा गया। हालांकि DIRFT कॉन्सेप्ट के ऊपर ये डिपेंड है, जो कि डूइंग इट राइट द फर्स्ट टाइम इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट आर्मंड फ्रेमिंगबन, जो कि 1961 में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात करें तो गुणवत्ता लागत के जो हैं 4 श्रेणी में बांटी, जो कि प्रिवेंटेशन कॉस्ट, अप्राइसल कॉस्ट, उसके बाद में इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल, ये चीज़ें अपन पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद में हम बात करते तो काउरू इशिकावा 1960 में इनके द्वारा यूएस प्रसारित किया गया। 7 बेसिक टूल्स इनके द्वारा दिए गए थे, जिसमें पहला टूल्स फिशबोन था, पैरेटो चार्ट इनके द्वारा दिया गया। उसके बाद में प्रक्रिया मैपिंग इनके द्वारा दी गई, हिस्टोग्राम चार्ट इनके द्वारा दिया गया, जिसे अपन आरेखीय उपकरण भी कहते हैं, रन चार्ट दिए गए, स्केटर प्लॉट है वो दिए गए, और फ्लो चार्ट्स दिए गए। उसके बाद में बात करते हैं तो जेनिची तागुची जो है 1924 और 12 के बीच में इन्होंने यहाँ पे अपने एक मॉडल दिया, ज़्यादा फेमस नहीं है। ISO 9000 की हम बात करें, बेसिकली ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक सेट इसको कहा जाता है। गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता आश्वासन पर कंपनियों को एक कुशल गुणवत्ता प्रणाली बनाए रखने के लिए ये लागू किए गए। साथ ही गुणवत्ता प्रणाली तत्वों को प्रभावी ढंग से सुचारू रूप से संचालित करने उनके दस्तावेजों की मदद से उनका विकास किया गया। 1987 में ब्रिटिश मानक यानी कि BS 5750 पर आधारित है, तो ये भी ध्यान रखना, ब्रिटिश 5750 के ऊपर ये बेस्ड है। 1987 में ISO 9000 की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर 4 जो है फेमस स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले ISO 9000 जो है वो गाइड टू सिलेक्शन एंड यूज़ को लेके रिप्रेजेंट करते हैं। ISO 9001 जो है
9001 जो है स्पेसिफिकेशन फॉर डिज़ाइंस को लेके बात करते हैं, और ISO 9002 जो है वो स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोडक्शन को लेके बात करते हैं। फिर ISO 9003 जो है स्पेसिफिकेशन फॉर फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग को लेके बात करते हैं। तो ये ISO से संबंधित यहाँ पे कॉन्सेप्ट थे जो कि हमारे इस TQM में इससे संबंधित थे। तो दोस्तों ये हमारे पास में मैनेजमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इंस्टीट्यूशन की जो यूनिट है उसके अंदर हमारे पास में सब यूनिट जो है वो टॉपिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट्स है। हालांकि ये राजस्थान की लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड जो निकाली गई है उसके अंदर ये टॉपिक्स डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन राजस्थान की लाइब्रेरी जो राजस्थान हाईकोर्ट में निकाली गई है उसके अंदर ये टॉपिक अलग से दे रखा है। तो अभी अपन जो सिलेबस कर रहे हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट लाइब्रेरीज का ही कर रहे हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना बोले। मैंने आपको डिप टू अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, यकीन मान लीजिएगा, क्योंकि मैंने सभी गाइड्स से लेके सभी जो भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के जो मटेरियल थे वहाँ से मैंने ये कंटेंट लिया है। तो काफ़ी बेहतरीन